हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज क्लास रे हम डिस्कसन करवा इंग्लिश पेडागोजी आसेसमेंट ऑफ इंग्लिश चैप्टर रे किछि प्रश्न जहाँकि आपण मानू आगामी एसएसडी सेवक सेविका ता सहित जेटीएस एवं ओटीईटी एग्जाम ପାଇଁ बहुत बहुत हेल्पफुल करिवो। तो भिडियोटी निश्चित भाव में शेष जाए देखूँ। ये भिडियोटी आपण मानक ପାଇଁ हेल्पफुल अटे एवं जो पिला माने चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुथिबे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिबे एवं भिडियोटी की लाइक कमेंट एवं शेयर मध्य करिदेबे। तो चलंतु डेरी न करी आज क्लास टी को आरंभ करिबा। तो आज प्रथम प्रश्न अछि व्हिच कंपोनेंट इज रेस्पोंसिबल टू एनालिसिस द स्पीच प्रोसेस। को कंपोनेंट आपनकर रेस्पोंसिबिलिटी अटे कोन पई ना स्पीच प्रोसेस पे वोकाबुलारी फ्रीक्वेंसी प्रोनाउंसिएशन ना ऑल ऑफ द एबव। तो एक नंबर आपनकर सठिक उत्तर कौन आसीबो ना एक नंबर आपनकर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी हो। देखो वोकाबुलारी रहिबो फ्रीक्वेंसी रहिबो प्रोनाउंसिएशन रहिबो फ्लुएंसी रहिबो हैला इंटेलिजिबिलिटी रहिबो हैला ग्रामाटिकल एक्यूरेसी रहिबो ए सब रहिबा आपनकर स्पीच प्रोसेस पाई। ताले ऑप्शन नंबर कौन आसीबो एठी डी आसीबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि व्हिच इज द फ्रेमवर्क ऑफ टेस्टिंग स्पीकिंग। व्हिच इज द फ्रेमवर्क ऑफ टेस्टिंग स्पीकिंग। ऑपरेशंस ना परफॉर्मेंस कंडीशंस ना एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ना ऑल ऑफ द एबव। तो 2 नंबर सठिक उत्तर आपनकर कौन आसीबो। तो 2 नंबर आपनकर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द एबव। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा 3 नंबर पचारछि द मैक्रो स्किल्स लाइक स्ट्रेस रिदम पैटर्न एंड इंटोनेशन आर रिलेटेड टू। जो आपनकर जो रहिला जो चारिटा स्किल रहिला एल एस आर डब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग। तो को स्किल टार आपनकर स्ट्रेस रोची रिदम पैटर्न रोची एवं इंटोनेशन रोची जानीपे आम कहला बेले तो स्ट्रेस नियंती तार गोटे रिदम कहती और इंटोनेशन माने वॉइस को राइज फॉल करती ताले कोटा हम स्पीकिंग स्किल हो। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा 4 नंबर पचारछि व्हिच वे इज एप्रोप्रिएट फॉर प्रोनाउंसिएशन। व्हिच वे इज एप्रोप्रिएट फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन पई को वेटा आपनकर एप्रोप्रिएट अटे रिपीटिशन ना रीडिंग पैसेज ना स्ट्रक्चर स्पीच ना ऑल ऑफ दिस। तो सब गुड़िक देखो रिपीटेशन हम रीडिंग पैसेज हम और स्ट्रक्चर स्पीच हम ताल ऑल ऑफ द एबव सब गुड़िक आपण एप्रोप्रिएट अटे। तो ऑप्शन नंबर डी आसीबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा 5 नंबर देछि व्हाट डज रोल प्लेइंग गिव टू स्टूडेंट फॉर ओरल प्रोडक्शन। माने रोल प्लेइंग टा कोन पे करा जाय हैला रोल प्लेइंग गिव टू स्टूडेंट फॉर ओरल प्रोडक्शन मीनिंग द इन्वॉल्वमेंट। तो एटा तार किछि रहउनी वैल्यू तो एथि तो रोल प्ले किछि करा जाउनी ना। देखो आपनकर रहिबो मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट रहिबो जो रोल प्लेइंग टा रहउछि आपनकर कोन होबो ना मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट रहिबो ता सहित रहिबो कोन ना एक्टिव रहिबो हैला एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहिबो ताले दीटा हे जिवो बोथ ए एंड बी हे जिवो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हिच फ्रॉम इज एप्रोप्रिएट फॉर शॉर्ट टॉक। व्हिच फॉर्म इज एप्रोप्रिएट फॉर शॉर्ट टॉक स्टेटमेंट फॉर्म ना क्वेश्चन फॉर्म ना नैरेटिव फॉर्म ना नॉन ऑफ द एबव। व्हिच फॉर्म इज एप्रोप्रिएट फॉर शॉर्ट टॉक तो कौन हम ना क्वेश्चन फॉर्म टा तो बी हम एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न देछि हाउ डू यू स्कोर फॉर एन ओरल टेस्ट। हाउ डू यू स्कोर फॉर एन ओरल टेस्ट बाय होलिस्टिक ग्रेडिंग ना बाय एन एनालिटिकल मार्बलिंग स्कीम ना बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ द एबव। कोन हम 7 नंबर सठिक उत्तर हे जिवो आपनकर ऑप्शन नंबर सी हे जिवो हैला बोथ ए एंड बी माने होछि आपनकर ओरल टेस्ट स्कोर टा हम होलिस्टिक ग्रेडिंग हे परिबो एनालिटिकल मार्बलिंग स्कीम मध्य हे परिबो। तो परवर्ती प्रश्न अछि व्हिच इज लिंक्ड टू लिसनिंग फॉर प्रिसेप्शन। व्हिच इज लिंक्ड टू लिसनिंग फॉर प्रिसेप्शन लिसनिंग फॉर साउंड ना लिसनिंग फॉर इंटोनेशन ना बोथ ऑफ द एबव ना नॉन ऑफ दिस कौन हम 8 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी हो बोथ ए एंड
बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा 9 नंबर पचार व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट टू टीच रीडिंग स्किल व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट टू टीच रीडिंग स्किल में कोटा अप्रोप्रिएट नुह बोली पचारछि हैला सिलेबिक मेथड ग्रामर मेथड फोनिक मेथड फेज मेथड कोटा आपनकर अप्रोप्रिएट नुह देखंतु फोनिक मेथड रोची है फेज मेथड रोची और सिलेबिक मेथड रोची किंतु ग्रामर मेथडटा रोनी तो यहाँ अप्रोप्रिएट नुह आपनकर रीडिंग स्किल पाई। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हिच इज अप्रोप्रिएट फॉर फ्लुएंसी इन लैंग्वेज व्हिच इज अप्रोप्रिएट फॉर फ्लुएंसी इन लैंग्वेज स्पीकिंग एंड लिसनिंग ना राइटिंग एंड लिसनिंग ना आपन देछि राइटिंग रीडिंग अंडरस्टैंडिंग ना स्पीकिंग एंड राइटिंग व्हिच इज अप्रोप्रिएट फॉर फ्लुएंसी इन लैंग्वेज देखंतु राइटिंग आउ रीडिंग ता सहित रहइबो कोन ना अंडरस्टैंडिंग तो सी हबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 11 ले हाउ डू यू इंटीग्रेट लिसनिंग स्किल हाउ डू यू इंटीग्रेट लिसनिंग स्किल बाय ग्रास्पिंग द सिंटैक्स ऑफ ऑटरेंस एटा भी हो पार आपणकर नेक्स्ट देछि बाय फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स एटा भी हो पार नेक्स्ट देछि बाय आइडेंटिफाइंग स्पोकन सिग्नल फ्रॉम द मिडेस्ट ऑफ सराउंडिंग साउंड ताले सबू गुड़िक आपंकर हो पार ताले ऑल ऑफ द एभव यही गुड़िक आपंकर कौन करुच्ची इंटीग्रेट करुच्ची लिसनिंग स्किल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि गुड लिसनिंग इन्वॉल्व्स डिकोडिंग ऑफ साउंड्स comprehensions of structure and grasping the meaningful behind them who has stated this एक कथाटा किए कहिथिले good listening involves decoding of sounds comprehensions of structure and grasping that the meaning of behind them एक कथा किए कहिथिले आपनकर ए स्टेटमेंटटा थिला लिंड आर रो हला लिंड आर देथिले एटा ऑप्शन नंबर ए खबर राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज नॉट मेरिट ऑफ साइलेंट रीडिंग कोटा गोटे आपनकर साइलेंट रीडिंग रो गोटे मेरिट नुह साइलेंट रीडिंग कले टू स्कीम फॉर इनफॉरमेशन तो आप स्कीम करि परिबे हला गेस करि परिबे टू स्टडी द मटेरियल इन डेप्थ तो पाठटा को गभीर भाव बुझी परिबे इट डेवलप ए टेस्ट फॉर फर्दर रीडिंग तो यहाँ भी हो पारिबो किंतु द प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्ट इज लैक्ड तो यहाँ नुह साइलेंट रीडिंग रो गोटे मेरिट तो बी हम एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न अच्छी द ट्रू और फॉल्स टेस्ट इन रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूजिंग टेस्ट ऑफ जो ट्रू फॉल्स टेस्ट इन रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूजिंग टेस्ट कौन यूज कर राइटिंग रे ना स्पीकिंग एक्सेप्ट रे ना रीडिंग कंप्रेशन रे ना लिसनिंग एक्सेप्ट रे कौटा हम ना ट्रू फॉल्स ये आप बेस करा जाए रीडिंग कंप्रेशन रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द टर्म ओपन एंडेड इन रीडिंग इज यूज्ड टू रेफर टू दोज क्वेश्चन जो आपनकर रहिला ओपन एंडेड माने मुक्त उत्तरमूलक प्रश्नटा कौन पे यूज करा जाइए ना व्हिच एलिक्ट ए कम्प्लीटली सब्जेक्ट रेस्पॉन्स ना व्हिच रिक्वायर्ड आंसर इन द सेंटेंस ना बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ द एबव ना द टर्म ओपन एंडेड इन रीडिंग इज यूज्ड टू रेफर टू दोज क्वेश्चन व्हिच एलिक्ट ए कम्प्लीटली सब्जेक्ट रेस्पॉन्स व्हिच रिक्वायर्ड आंसर इन सेंटेंस ताल बोथ ए एंड बी हबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि इन क्लोज टेस्ट इन रीडिंग कौन ना द वर्ड्स आर डिलीटेड सिस्टमेटिकली ना एवर नाइन्थ वर्ड इज डिलीटेड बाय द टेस्ट राइटर ना द ब्लैंक आर ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ ना ऑल ऑफ द अबव तो सब गुड़िक हम आंसर डी हम एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि कर्सरी रीडिंग टेस्ट डिनोटेड टू तो क्विकली रीडिंग ना स्किमिंग ना स्कैनिंग ना ऑल ऑफ दिस है तो ऑप्शन नंबर कौन हम कर्सरी रीडिंग टेस्ट डिनोटेड टू क्विकली रीडिंग हम स्किमिंग हम स्कैनिंग हम देन ऑल ऑफ द एबव हम तो डी हम एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि स्किमिंग स्किमिंग इज रिलेटेड टू स्किमिंग इज रिलेटेड टू कौन ना ग्रेट नंबर ऑफ क्वेश्चन ना स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चन ना बोथ ए एंड बी तो स्किमिंग इज रिलेटेड टू कौन ना स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर
बी आसीबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न देइछि स्कैनिंग टेस्ट आर मीन फॉर स्कैनिंग टेस्ट कौन ना गोटे स्पेसिफिक इनफॉरमेशन ना जनरल इनफॉरमेशन ना कॉमन इनफॉरमेशन ना नॉन ऑफ द अबव स्कैनिंग टेस्ट कौन स्कैन करिवो माने कौन हला आपन एठी दिया हिची तर आपन मैनेजर नंबर को मैनेजर आपन कंपनी मैनेजर नंबर खोजचंती हैला मैनेजर मोबाइल नंबर खोजचंती ताले आपन पड़ी पड़ी आछन स्कैन करचंती ताले गोटे स्पेसिफिक इनफॉरमेशन का आपन स्कैन करचंती ताले ऑप्शन नंबर कौन हबो ना ए हबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि मोस्ट ऑफ द आइटम्स अंडर मल्टीपल चॉइस आइटम इन रीडिंग एक्सेप्ट टेस्ट इज वोकाबुलरी ना स्ट्रक्चर ना बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 20 सठिक उत्तर कौन आसीबो द मोस्ट ऑफ द आइटम अंडर मल्टीपल चॉइस आइटम इन रीडिंग होउची कोन वोकाबुलरी एक्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आसीबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखिए डिटेक्शन ऑन लॉन्ग प्रोज डिटेक्शन ऑन लॉन्ग प्रोज फ्रेसेज इज स्टिल रिगार्डेड एज एन एसेंशियल मेथड ऑफ टेस्टिंग कौन प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग ना वोकाबुलरी ना नॉन ऑफ द अबव। तो डिटेक्शन मीन कौन है डिटेक्शन में श्रुत लिखन माने शुणिकी लिखिबो ताले एठी तार स्पेलिंग उपरे गुरुत्व दिया जाउची टेस्ट कराउची। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न देछि जॉइनिंग द शॉर्ट सेंटेंस इन द ईच ऑफ द ग्रुप टू फॉर्म आर सेंटेंस इन टेस्टिंग जॉइनिंग द शॉर्ट सेंटेंस इन ईच ऑफ द ग्रुप टू फॉर्म आर सेंटेंस इन टेस्टिंग ओपन एंडेड राइटिंग ना कंट्रोल राइटिंग ना बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ द अबव कौन हम जॉइनिंग द शॉर्ट सेंटेंस इन ईच ऑफ द ग्रुप टू फॉर्म एंड सेंटेंस टेस्टिंग होची कंट्रोल्ड राइटिंग। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न देछि पंक्चुएशन इज ए डिवाइस दैट सीक टू रिमूव सम ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द कोतरे स्पीकिंग लैंग्वेज ना राइटिंग लैंग्वेज ना लिसनिंग लैंग्वेज ना नॉन ऑफ द अबव। तो पंक्चुएशन होची गोटे डिवाइस दैट सीक टू रिमूव सम ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द कोतरे ना राइटिंग लैंग्वेज रे। तो बी हबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न देछि स्पीड इन हैंडराइटिंग डिपेंड्स अपॉन द स्पीड हैंडराइटिंग कहाँ पर डिपेंड करुछि रिदम मूवमेंट ऑफ द फिगर्स ना ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ द हैंड ना बोथ हैंड बी ना नॉन ऑफ द अबव। ताले स्पीड इन हैंडराइटिंग डिपेंड अपॉन द बोथ इज बोथ राइट आंसर। तो सी हबो एठी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच फैक्टर मेक्स हैंडराइटिंग यूनिफॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 25 रो सठिक उत्तर कौन आसीबो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द साइज ऑफ द इंडिविजुअल लेटर ना यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्पेस बिटवीन द लेटर ना यूनिफॉर्मिटी ऑफ द direction and the angle of the slant of the letter ना all of the above। ताले which factor marked the makes handwriting uniform ताले जो सब गुड़ी को all of the above है जो ठी right answer। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि आपण मन को क्लास टी भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करने और जो पिला माने चैनल को प्रथम थर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज पे एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद।